हरि ओम। हरि ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। भगवान दत्तात्रेय का आत्मबोधक उपदेश। जाबाल दर्शनोपनिषद में आता है कि एक बार मुनिवर सांकृति ने अपने गुरुदेव दत्तात्रेय जी से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक पूछा, हे भगवान, योग का मेरे लिए वर्णन कीजिए जिसके जान लेने मात्र से मैं जीवन मुक्त हो जाऊं। शिष्य की जिज्ञासा व जीवन मुक्ति की तीव्र इच्छा देख गुरु दत्तात्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और शिष्य के आत्मबोध के निमित्त उपदेश देते हुए बोले, सांकृते, सुनो, शिष्य को चाहिए कि वह आत्मज्ञानी महापुरुष की सेवा में उपस्थित होकर उनसे भली भांति ज्ञान ले और अपने आत्मा के चिंतन में ही स्थित रहे। यह आत्मा सदा नित्य शुद्ध बुद्ध सुख स्वरूप तथा स्वयं प्रकाश है। अज्ञानवश ही यह मलिन प्रतीत होता है। ज्ञान होने पर यह सदा विशुद्ध रूप में ही प्रकाशित होता है। जो ज्ञान रूपी जल से अज्ञान रूपी मल और कीचड़ को धो डालता है वही सर्वदा शुद्ध है, दूसरा नहीं, क्योंकि वह दूसरा मनुष्य ज्ञान की अवहेलना करके लौकिक कामों में आसक्त है। जो सत्य स्वरूप, सबका ईश्वर, ज्ञान स्वरूप, आनंदमय, अद्वितीय, अत्यंत निर्मल, नित्य तथा आदि, मध्य व अंत से रहित है, स्थूल प्रपंच से सर्वथा परे है, आकाश से भिन्न है, स्पर्श में आने योग्य, वायु से भी विलक्षण है, नेत्रों से दिख पड़ने वाले अग्नि तत्व से भी सर्वथा भिन्न है, रस स्वरूप जल और गंध स्वरूप पृथ्वी से भी सर्वथा विलक्षण है, जिसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा नहीं जाना जा सकता, जो अनुपम है, देह से अतीत है। उस सच्चिदानंद स्वरूप एवं अंतर रहित परब्रह्म का अपने आत्मा के रूप में ध्यान करें। बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करें कि वह परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार किया हुआ निर्विशेष का ध्यान मोक्ष का साधक होता है। इस तरह ध्यान के अभ्यास में लगे हुए महात्मा पुरुष को वेदांत वर्णित ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं वह परमात्मा ही हूँ, संसार बंधन में बंधा हुआ जीव नहीं हूँ। इसलिए मुझसे भिन्न किसी भी वस्तु की किसी भी काल में सत्ता नहीं है। जैसे फैन और तरंग आदि समुद्र से ही उठते हैं और पुनः समुद्र में ही लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जगत मुझ में ही उत्पन्न और विलीन होता रहता है। अतः सृष्टि का कारणभूत समष्टि मन भी मुझसे पृथक नहीं है। यह जगत और माया भी मुझसे अलग कोई अस्तित्व नहीं रखते। इस प्रकार जिस पुरुष को ये परमात्मा अपने आत्म रूप से अनुभव होने लगते हैं, वह परम पुरुषार्थ स्वरूप साक्षात परम अमृतमय परमात्म तत्व भाव को प्राप्त हो जाता है। जब योगी के मन में सर्वत्र व्यापक आत्म चैतन्य का अपरोक्ष अनुभव होने लगता है, तब वह स्वयं परमात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है।
जब ज्ञानी महात्मा सब भूतों, जड़ पदार्थों एवं चर अचर प्राणियों को अपने में ही देखते हैं और अपने को संपूर्ण भूतों में प्रतिष्ठित देखते हैं, तब वे साक्षात ब्रह्म हो जाते हैं। जब समाधि में स्थित पुरुष परमात्मा से एकीभूत होकर अपने से भिन्न किसी भी भूत को नहीं देखता, तब वह केवल परमात्म स्वरूप से प्रतिष्ठित होता है। जब मनुष्य केवल अपने आत्मा को ही परमार्थ सत्य स्वरूप देखता है और संपूर्ण जगत को माया का विलास मात्र जानता है, तब उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। महामुनि भगवान दत्तात्रेय जी इस प्रकार उपदेश देकर मौन हो गए तथा मुनिवर सांकृति उस उपदेश को हृदयंगम करके अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित हो अत्यंत निर्भय स्थिति में पहुँच के सुख से रहने लगे।